बेटियां पैदा होती हैं तो यार इतना भी नहीं होता कि दुकान से लेके बताशे पे फातिहा पढ़वा के तकसीम कर दिए जाएं। और यारो जब बेटियां पैदा हुआ करें तो फिर ज्यादा खुशियां मनाया करो। अगर बेटे दुनिया में काम आते हैं तो बेटियां मैदान महशर के दिन काम आया करती हैं। तुमने बेटियों को समझा क्या है? आका फरमाते हैं जिन घरों के अंदर बेटियां पैदा होती हैं उन घरों के अंदर अल्लाह की रहमतें बरसा करती है। और यारो जैसे ही उस नौजवान ने दुआ मांगी अल्लाह ने उसी के घर के अंदर बेटी अता कर दी। बेटी का अता करना था जब बेटी होशियार होने चली है, जब बेटी समझदार होने चली है। जैसे कि वो बेटी समझदार हुई तो बाप ने अपनी शहजादी को बताया और शहजादी कुरान पढ़ना सीखो, नमाज पढ़ना सीखो। और बेटी घर से बाहर कदम नहीं निकालते हैं। बच्ची ने उसी तरीके को अपनाया है। बाप ने कहा था शहजादी कभी घर से बाहर कदम नहीं निकालते हैं। बच्ची ने कदम नहीं निकाला। बाप ने कहा था शहजादी ले कुरान पढ़ना सीख ले। बाप कुरान पढ़ना सिखा रहा है, बेटी कुरान पढ़ना सीख रही है। बाप ने कहा था शहजादी ले नमाज पढ़ना सीख लो। नमाज पढ़ना बाप सिखा रहा है, बेटी नमाज पढ़ना सीख रही है। बच्ची ने कहा था बाबा नमाज पढ़ने से मिलता क्या है? बाप ने कहा था शहजादी जो रब की इबादत करता है अल्लाह उससे राजी हुआ करता है। जब कोई अल्लाह का बंदा या अल्लाह की बंदी रब से कुछ मांगता है उसकी इबादत करने के बाद तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल किया करता है। बच्ची ने कहा था बाबा ये कुरान पढ़ने से मिलता क्या है? बच्ची ने बाप ने कहा था वो शहजादी जब कुरान पढ़ा जाता है तो अल्लाह घर में बरकतें अता फरमाता है, अल्लाह घर में अंदर रहमतें अता फरमाता है। बच्ची ने कुरान पढ़ना भी सीखा है, घर से बाहर कदम नहीं निकाला है, नमाज पढ़ना बच्ची ने सीखा है। और यारो जब बच्ची जवान हो गई है तो बाप ने अपनी शहजादी के लिए अपने दोस्तों के करीब पहुंचा है और जाने के बाद दोस्तों से कहा था ओ यारो अब मेरी बेटी जवान हो गई है, मैं चाहता हूँ अपनी बेटी का हाथ रख दिया जाए, मैं चाहता हूँ बेटी की शादी कर दी जाए। कहा बेटी के लिए अच्छा कोई रिश्ता तलाश करो। उसके दोस्तों ने कहा था फला के पास इतनी जमीन है, फला के पास इतनी दौलत है, फला के पास में इतनी गाड़ियां है। सबने अपने अपने मशवरे दिए थे। तो बाप ने कहा था और यारो एक बात याद रखना मुझे दुनिया की दौलत की जरूरत नहीं है। कहा मेरी शहजादी मुस्तफा जाने रहमत की सच्ची वफादार है, मेरी शहजादी कुरान पढ़ना जानती है, नमाजी भी है और आज तक शहजादी ने घर से बाहर कदम नहीं निकाला है। दोस्तों ने कहा कहना क्या चाहते हो? कहा मेरी बेटी जैसी बेटी है वैसा बेटा होना चाहिए। कहा चाहते क्या हो? कहा अगर बेटी कुरान की तिलावत करने वाली है तो बेटा भी किसी मस्जिद का इमाम होना चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत बोले सुभान अल्लाह। बेटा भी किसी मस्जिद का इमाम होना चाहिए। यारों ने कहा यार तू कैसी बात करता है? आज तो दुनिया के अंदर दौलत वाले देखे जा रहे हैं। जो बड़ी दौलत वाला होगा, जो बड़ी दौलत वाला होगा, जिसके पास में बहुत पैसा होगा, जिसके पास में जमीन अच्छी होगी, जिसका कारोबार अच्छा होगा, आज तो लोग उसकी बेटी को तलाश कर रहे हैं। मगर तू सिर्फ एक मस्जिद का इमाम देख रहा है। आज हमारे हाल तो ये हो गए हैं, हम जब तलाश करते हैं ना रिश्ते बेटियों के लिए तो हम जेंटलमैन देखते हैं कि ये देखना है कि खड़े से पेशाब किसका बेटा करता है, ये देखना है कि किसका बेटा है जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, हमें देखना है किसका बेटा है जो जेंटलमैन है। और यारो ये मत देखा करो बल्कि देखा करो कि जिसके घर पे जाया करो ना और बेटियों के जब रिश्ते किया करो तो ये देखा करो कि मुस्तफा जान रहमत का वफादार है या नहीं, नमाजी है या नहीं, रोजेदार रोजा रखने वाला है या नहीं, ज़कात देने वाला है या नहीं। यार ये देखा करो अगर बेटे के चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत सजी है या नहीं। अगर तूने अपनी शहजादी के लिए अगर ऐसा रिश्ता तलाश किया तो यार दुनिया में तेरी बेटी इधर मुस्कुराएगी उधर मदीने वाला मुस्कुरा जाएगा। और याद रखना फिर दुनिया भी अच्छी होगी आखिरत भी अच्छी होगी। बाप ने बेटी के लिए रिश्ता तलाश किया है, बार बार रिश्ते देख रहा है, महीने गुजर गए, पर एक दिन वो आया कि बेटी के लिए रिश्ता तलाश करते करते एक मुस्तफा जाने रहमत के वफादार जैसा रिश्ता मिला, मुस्तफा के आशिक का रिश्ता मिल चुका है। कहा वो रिश्ता कैसा था? कहा इसके चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत सजी है, चेहरे पे आका की सुन्नत सजी हुई है। कहा यार नमाजी भी है, इबादत गुजार भी है, कुरान पढ़ने वाला भी है। बाप ने कहा था जैसे ये देखा बच्चे का चेहरा, कहा मुझे पसंद है। लोगों ने कहा कि जमीन नहीं पूछी, कहा कारोबार नहीं पूछा। बाप ने कहा था मुझे दौलत की जरूरत नहीं है, मुस्तफा जाने रहमत के सच्चे गुलाम की जरूरत है। चेहरा देखा है, देखने के बाद में हाँ करके वापस आया है और आने के बाद में घर पहुंचा है। वो पहुंचने के बाद शहजादी के करीब गया है और जाने के
बाद में शहजादी ने कहा था पापा कहाँ से आए हो, सुबह से शाम हो गई है, घर के अंदर अब आए हो। बाप ने कहा तो शहजादी मैं तेरे लिए अच्छा रिश्ता तलाश करके आया हूँ। कहा वो रिश्ता कौन सा है? कहा वो जिसका रिश्ता तलाश करके आया हो, जिस बेटे को देख के आया हो वो मुस्तफा जान रहमत का वफादार है, उसके चेहरे पे आका की सुन्नत सजी है, कुरान का कारी है, नमाजी है। बच्ची ने इतना सुना था सर को सजदे में झुकाया है, रब की बारगाह में फरियाद करने लगी, ए परवरदिगार आला तूने मुझे ऐसा रिश्ता अता फरमाया, ए मौला मेरे शोहर की उम्र में भी बरकतें अता फरमा, बाप की उम्र में भी बरकतें अता फरमा। बच्ची ने दुआएं की है, रब का शुक्र अदा कर रही है। एक दिन वो आ गया है कि जिस दिन दुल्हा को दुल्हा बन के उसी घर पे आना था, दुल्हा आया है। आने के बाद में जैसे कि बाप ने अपनी शहजादी का निकाह अपने दामाद के साथ किया है, हाथ में हाथ दिया है, और हाथ देने के बाद में कहा था, उस दामाद से कहा, वो बच्ची से कहने लगा, वो शहजादी आज तू अपने शोहर के घर जा रही है, याद रखना आज तक तो हक तेरे बाप का तुझ पे था, अब मुझसे ज्यादा तेरे शोहर का हक है। याद रखना अपने शोहर के बगैर इजाजत घर से कदम मत निकालना। आज तो शहजादियां वो है जब बाप अपने बेटियों को रवाना करता है ससुराल के लिए, जब वो चाहती है तो बाप कहता है शहजादी अगर ससुर कुछ कहे तो फोन कर देना, सास कुछ कहे फोन कर देना, अगर कोई घर के अंदर कोई तकलीफ पहुंचाए तो खबर पहुंचा देना, हम आने के लिए तैयार है। मगर एक बाप वो था कि जिसने अपनी बेटी का हाथ अपने दामाद के हाथ में दिया था तो कहा था शहजादी ले आज तू अपने शोहर के घर जा रही है, याद रखना कभी शोहर के बगैर इजाजत घर से कदम मत निकालना। बच्ची गई है, जाने के बाद में कुछ दिन गुजरे हैं, गुजरने के बाद में शोहर का बस्ती में काम बंद हुआ, परदेश जाने लगा, बीवी के करीब पहुंचा है और कहने लगा ओ मेरी शरीके हयात मेरा काम यहाँ बंद हो गया है, मैं परदेश जाना चाहता हूँ, इजाजत हो तो चला जाओ। बीवी ने इजाजत की है, शोहर ने कदम उठाया है, चलना शुरू कर दिया है, चले गए परदेश। कुछ दिन गुजरे थे, बाप की तबीयत खराब हो गई, बाप ने अपने शहजादे को बुलाया करीब, बुलाने के बाद में कहा था वो शहजादे जा बहन के घर पे चला जा, वो जाकर के कह देना कि तेरे बाप ने तुझे बुलाया है, तबीयत बाबा की खराब है। बच्चा गया है, बहन के दरवाजे पे पहुंचा के दस्तक दी है, आवाज आई है आने वाले कौन है? बच्चे ने कहा था वो बहन तेरा भाई दरवाजे पे आया है, दरवाजा खुला है। कहा कैसे आना हुआ? भाई ने कहा था बहन बाबा की तबीयत खराब है, अपा ने तुझे करीब बुलाया है, इतना कहना था। बच्ची ने कहा था भाई मैं शोहर के बगैर इजाजत घर से कदम नहीं निकालूंगी। कहा किस के? कहा मेरे बाप ने मुझसे कहा था कि शोहर के बगैर इजाजत घर से कदम मत निकालना। कहा जब तक शोहर की इजाजत नहीं मिलेगी तेरी बहन घर से कदम नहीं निकालेगी। कदम नहीं निकालेगी। मगर आज अगर झगड़े हो जाए ना, घर में कोई रपड़ा हो जाए तो डायरेक्ट भाई को फोन, बाप को फोन। क्या हुआ? शोहर ने मारा। क्या हुआ? जी ससुर ने मारा। क्या हुआ? सासू माँ ने बहुत सताया। ले फोन कर रही है, शर्म नहीं आ रही? अल्लाह ने सबसे बड़ा मर्तबा तेरे लिए तेरे शोहर का बनाया, शोहर का बनाया है। बाप ने कहा शहजादी जहाज को अपने शोहर के घर जा रही है, मगर याद रखना शोहर की बगैर इजाजत घर से कदम मत निकालना। बच्ची ने अमल किया, शोहर गया परदेश, बाप की तबीयत खराब हुई। एक दिन गुजरा, बच्चा वापस आया, कहने लगा बाबा बाहर ने मना कर दिया। कहा क्या मना किया? उसने कहा कि अपने शोहर की बगैर इजाजत घर से कदम नहीं निकालूंगी। इतना कहना था ना, बाप की आंख में आंसू आ गए, फिर ज्यादा तबीयत खराब हुई। दूसरा दिन आया, फिर बाप ने कहा वो शहजादे जब बहन के करीब चला जा। वो जाके कहते ना बाबा की तबीयत ज्यादा खराब है। कहा तुझे बाबा ने बुलाया है? भाई गया है। फिर दरवाजे पे जाके दस्तक दी है, आवाज आई है कौन आया है? भाई ने कहा है बहन तेरे दरवाजे पे तेरा भाई आया है, दरवाजा खुला है। कहा कैसे आना हुआ? कहा फिर बाप ने बुलाया है। बहन ने कहा कि अभी मैं बगैर शोहर की इजाजत घर से कदम नहीं निकालूंगी। इतना कहना था, भाई की आंख में आंसू है, रोता हुआ बाप के करीब पहुंचा है। बाप ने कहा ओ शहजादे क्या हुआ? कहा बहन ने फिर इनकार कर दिया है। इतना कहना था, बाप की आंख में आंसू है, रोने लगा। माँ भी रो रही है, हत्तल इम्कान
भाई जाता रहा, बहन वापस करती रही, शोहर की बगैर इजाजत नहीं आई। आखिरी वक्त वो आ गया, बाप का इंतकाल हो गया। बाप का इंतकाल हुआ, ऐलान हुआ फला के बाप का इंतकाल हो गया है। बेटी के कान में खबर पहुंची है कि मेरे बाप का इंतकाल हो गया। आंख में आंसू थे, घर के अंदर मुसल्ला बिछाया, रब की इबादत करने लगी, कुरान की तिलावत करने लगी। तो कहा परवरदिगार आला, परवरदिगार आला, जिस बाप ने मुझे मेरे इस शोहर के घर के अंदर पहुंचाया है, परवरदिगार आला इसी बाप को जन्नतुल में आला मकाम अता फरमा। परवरदिगार आला मेरे बाप के बचपन से लेकर के जवानी तक, बुढ़ापे तक जितने भी गुनाह हुए हैं, अपने हबीब के सदक़े में मौला मेरे बाप के गुनाहों को माफ कर दे। बहन बेटी दुआओं पे दुआएं मांग रही है, आंख में आंसू है। अब तलीम खान यहाँ तक के बाप को कफन पहनाया गया, नहलाया गया, कफन पहनाया गया। इंतजार किया जा रहा है, शायद बेटी आने वाली होगी, बेटी आने वाली होगी। लोगों ने जनाजा उठाना शुरू किया है। माँ ने कहा था बाप के जनाजे को अभी ना उठाया जाए, और जनाजा रखा गया है। कहा किसी के कहा हो सकता है अगर बेटी बाप के जीत जी ना आ सकी है तो बाद मरने के बाप का चेहरा देखने आ रही हो। बाप के जनाजे को रखा गया है, इंतजार किया गया है, मगर बेटी बाप के जनाजे पे ना आ सकी है। वक्त काफी हो गया, लोगों ने कहा कि बेटी नहीं आ सकी है, लोगों ने उठाना शुरू किया है। माँ ने कहा था जनाजे को लेकर के पहले कब्रिस्तान मत जाना, बल्कि इसके जनाजे को लेकर के पहले बेटी के दरवाजे पे जाना। वह जनाजे को उठाया गया है, उठाने के बाद वे बेटी के दरवाजे पे लेकर जनाजे को पहुंचे हैं, और जाने के बाद दस्तक दी है, आवाज आई है आने वाले कौन है। बच्ची किसे कहा कि दरवाजे पे तेरे बाप का जनाजा आया है, इतना कहना था। बच्ची ने कहा सारे लोग सामने से हट जाएं, सब हट गए। ये तब पर्दा आज देखते हैं, अगर दरवाजों पे आकर कोई फकीर आकर के किसी चीज की सदाका करने लगे, दरवाजे पे आकर दस्तक दे दे, तो आज इस्लाम की बेटियां जाकर के दरवाजे को खोला करती हैं। तुम क्या मालूम नहीं है कैसे पर्दे हैं तुम्हारे। और यार हमने तो यहाँ तक के देखा है आज दरवाजों पे पर्दे मिलते हैं, मगर इनके सरों पे पर्दे नहीं होते, टीपियों पे पर्दे होते हैं, मगर इनके बदन पे पर्दे नहीं होते। फिर कैसी इस्लाम की शहजादियां हो, मगर देख वो भी इस्लाम की शहजादी थी। कहा सारे लोग दरवाजे से हट जाए, दरवाजे से सब हट गए। बच्ची ने दरवाजा खोला है, और दरवाजा खोलने के बाद में फिर कहा जनाजे को लाकर अंदर रख दो। अंदर रखा गया है, रखने के बाद में सारे लोग बाहर गए हैं, दरवाजा बंद किया है। बच्ची बाप के करीब गई है, और जाने के बाद में बाप के कदमों को छुआ है, पकड़ने लगी है, चूम कर रोने लगी और कहा बाबा जब तेरी तबीयत खराब होती थी तो तू अपनी शहजादी को बुलाता था, और बुलाकर कहता था वो शहजादी आकर के कदमों को दबा दे, और बाबा तेरे बाल आकर के तेरे बेटी तेरे कदमों को दबाया करती थी। आज एक मर्तबा अपनी जुबान खोल के इतना तो कहते ओ बाबा वो बेटी आकर के बाप के तलबों को दबा दे, कदम को दबा दे। ओ बाबा आज अपनी जुबान खोल के नहीं कहेगा, आंख में आंसू है, बाप का इंतकाल हो गया है। मरने के बाद न जुबान काम कर रही है, न आंखें काम कर रही है, न जिस्म काम कर रहा है, मगर बेटी की आंख में आंसू है, रो रो के फरियाद कर रही है। ए परवरदिगार आलम मेरे बाप को इतनी ताकत दे दे कि ताकि ये अपनी बेटी का चेहरा देख सके। ए परवरदिगार आलम मेरे बाप को दोबारा जिंदगी दे दे, मगर बेटी की आंख में आंसू है, बाप है चेहरा देख नहीं सकता, बाप है हाथ नहीं हिला सकता, बाप है अपनी जुबान नहीं खोल सकता। और यार होते को ये मोहब्बत हुआ करती है। बच्ची की आंख में आंसू है, बाप के माथे को चूमा है, कदमों को चूमा है, फिर लोगों से कहा है मेरे बाप के जनाजे को लेके चले जाओ। दरवाजा खुला है, जनाजे को लेके पहुंचे हैं, कब्रिस्तान लेकर के उधर जनाजे को गए हैं, लोग दफना करके आ रहे हैं। बच्ची ने कुरान की तिलावत करना शुरू की है, घर में मुसल्ला बिछा लिया है, और यार ये फरियाद कर रही है ए परवरदिगार आलम तेरे महबूब की सुन्नत को अपनाना तो मेरा काम है, और इस अदाओं के बिना पर जन्नत देना मेरे बाप को ये तेरा काम है। बच्ची ने दुआ की थी, अभी कब्र में अंधेरा था, दुआएं कर रही है, रब ने रोशनी अता फरमा दी, उजाला अता फरमा दिया। फरिश्तों ने कहा था ए मौला ये अभी इसकी कब्र के अंदर अंधेरा था, उजाला कैसे हो गया? रब इरशाद फरमाता है वो फरिश्तों गवाह हो जाओ, जिसने अपनी बेटी को मेरे महबूब की सुन्नत सिखाई हो, जन्नत का तरीका सिखाया हो, कहा इसकी बेटी ने मेरे मुस्तफा के फरमान को अपनाया है, कहा उसी की बरकत से मैंने इसकी कब्र में नूर अता फरमा दिया। नूर अता फरमा दिया। आखिरी बात सुनते चले, नूर अता फरमा दिया। कुछ दिन गुजरे थे, शोहर घर पे आया, शोहर का घर पे आना हुआ ना, शोहर आया तो क्या देखा, आज की क्या है ना
अगर शोहर कहीं से बाहर से आता ना तो इनके चेहरों पे 12 बजे होते हैं। कितने? 12। बीवियों के चेहरों पे 12 खड़े होके बैठ के कहती है। हाँ, वो आता ना तो इतना नहीं होता कि आके खड़े होके सलाम कर दे, मगर वो इस्लाम की शहजादी थी। शोहर घर में आया ना, खड़ी हो गई, मुस्कुरा के सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। सलाम किया ना, शोहर ने मुस्कुरा के सलाम का जवाब दिया। अभी आंख में आंसू नहीं लाई है। शोहर आया, कहने लगी आप गुस्ल कर लें, कपड़ा बदल लें। शोहर ने कपड़े बदले, गुस्ल किया, उसके बाद में खाना पेश किया, खाना खिलाया, खाना खिला के बिस्तर लगाया। जब वो बिस्तर पे शोहर लेटा ना तो इसने कदमों को दबाना शुरू कर दिया। इसने कदम दबाना शुरू किया, उधर उसकी आंख में आंसू आ गए, बीवी की आंख में आंसू आए। शोहर की नजर पड़ी, कहा रोती क्यों हो, रोने की वजह क्या है, क्यों रोती हो? उसने कहा था मेरे सर के ताज, मेरा बाप बीमार हुआ, मुझे बुलाया, मैं ना जा सकी, जीते जी बाप का चेहरा ना देख सकी। कहा फिर? कहा क्यों नहीं गई, बाप ने बुलाया। तो उसने कहा था कि नहीं, मेरे बाप ने जब मुझे भेजा था तो ये कह के भेजा था कि अपने शोहर की बगैर इजाजत घर से कदम मत निकालना। इतना कहना ना, शोहर की आंख में आंसू आ गए। कहा इजाजत की जरूरत क्या थी, बाप ने बुलाया था, चली जाती। कहा नहीं। कहा फिर क्या हुआ? कहा बाप का इंतकाल हो गया। इतना कहना था, शोहर की आंख में आंसू, रोने लगे दोनों लोग। फिर उसके शोहर ने रब की बारगाह में हाथ उठा के फरियाद की, मौला परवरदिगारे आलम, अगर ये तेरे महबूब की इस प्यारी सुन्नतों की इतनी फरमाबरदार है, सुन ले एक जुमला, तो अल्लाह इसी के सदक़े में इसके बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, इसके बाप की कब्र पर रहमत व अनवार की बारिशें अता फरमा दे। इधर दुआएं हो रही थी, उधर कब्र पर रहमत की बारिशें हो रही थी। सुभान अल्लाह, बारिशें हो रही थी। तो याद रखना यारो कि मुस्तफ़ा के तरीके को अपना लो, मुस्तफ़ा के किरदार को अपना लो, मुस्तफ़ा के अखलाक को अपना लो। बस एक बात याद रखना, रब ने बेटियां दी हों तो बेटियों को कनीज़े फातिमा बना के घर में रखो। बेटे अगर दिए हैं तो फिर उन्हें हुसैन आजम और हसन का जैसी जिंदगी उनको सिखाओ, उन्हें शैतानी जिंदगी मत सिखाओ। हाथों में उनके पतंग की डोर मत दो, हाथ में उनके अंटे मत दो, हाथ में उनकी लठियां मत दो, बल्कि अगर उनको तुम पे पहलवान बनाना है, सुपे सालार अगर बनाना है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत का किरदार दे के किरदार दो, मुस्तफ़ा जाने रहमत का, आका का तरीका बताओ, किरदार बताओ मुस्तफ़ा जाने रहमत का। और ये याद रखना, बस आखिरी बात जुमला ये था कि अपने चेहरों से मुस्तफ़ा की सुन्नत को मत मुड़ाओ, अपने चेहरों पे आका की सुन्नत सजा लो। याद रखना, जिनके चेहरों पे मुस्तफ़ा की सुन्नत नहीं होती ना, तो मुझे इतना तो बता दो, माँ आका के एक सहाबी हैं जिनके चेहरे पे एक दाढ़ी का बाल, चेहरे से हटाया ना, मुस्तफ़ा ने चेहरा फेर लिया। आका के सहाबी कहने लगे सरकार, मैं जब आता तो आप चेहरा देख के मुस्कुराते, आज आपने चेहरा फेर लिया। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि मैं तेरे चेहरे को देख के नहीं मुस्कुराता था, बल्कि जो तेरे चेहरे पे दाढ़ी का बाल था मैं उसे देख के मुस्कुराया करता था। और यहाँ तो यार हजारों बाल खत्म है, हजारों के करोड़ों होंगे यार, गिनती नहीं होगी इनकी, हो जाएगी नहीं होगी, तो फिर चेहरों से काहे मुड़ाते। इसलिए अपने किरदार को अच्छा कर लें, अपने अखलाक अच्छे कर लें। सिर्फ आपने अगर इन पे से एक बात पे अमल कर लिया तो मेरा बोलना और आपका सुनना कामयाब है। और सबसे बड़ी बात तो इस जलसे की अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी ये है कि हमारे 3 भाइयों ने आज ये तौबा की है, कभी चेहरे से हम दाढ़ी के बाल नहीं मुड़ाएंगे, माशाअल्लाह नहीं मुड़ाएंगे, वादा किया है ना। आज अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। अब दामन उठा के मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, बस दुआ मांग ले वो शेर, और उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह जैसा स्टेज वाले चाहेंगे वैसा प्रोग्राम आपका चलेगा। बस मेरे साथ ये गुनगुना के जरूर मेरे साथ पढ़ ले और अपने दामन को फैलाने और ये रब की बारगाह में फरियाद करें। और सिर्फ हकीकत हमें जितना कुछ मिला है सब मदीने वाले के करम से मिला, जितना मिला है बोले यार, जितना मिला है ऐसा लग रहा है कि खा खा के खूब बैठ गए बेचारे।
हमें तो अभी मिला लगभग 11 बजे खाना हमने खाया, मगर हमें तो खाने शुरू नहीं किया। हमारे यहाँ का खाना बहुत अलग है, यहाँ का खाना बहुत अलग है। हाँ। तो इसलिए मुस्तफ़ा की नात पढ़ने मेरे साथ बड़ा अच्छा होगा। और मेरे लिए भी दुआ करें, हालांकि मेरी भी तबीयत अच्छी नहीं है। और भाई बड़े मेरे भाई मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला की के लिए भी दुआ करें, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मेरी जिंदगी मेरे भाई को अता कर दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी आने वाली बीमारियों को परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुफ्ती हम्माद साहब की उम्र में, अमल में, इल्म में, रिज़्क़ में वुसअतें, बरकतें, नेमतें अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके जो हासिद है ना, उनसे चलने वाले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको भी सवरने की तौफीक अता फरमाए। हासिद तो बहुत पैदा हो गए शायर साहब, हाँ बहुत ज्यादा। हाँ फैसल भाई, हाँ हकीकत बात है, बहुत अच्छा कलाम पढ़ा हमारे फैसल भाई ने, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। बहुत अच्छा पढ़ा जिसका कोई जवाब है। हालांकि मैं अक्सर इनका सलाम सुनता था, मैं गाड़ी में इनका सलाम सुनता था, ज्यादातर मेरे फोन पे टोन भी इनके सलाम की रहती थी, जो सलाम पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने। आज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कलाम भी सुन लिया, इनको देख भी लिया, सुभान अल्लाह। हाँ इब्तिदा भी सलाम से ही हुई थी। हाँ। और ये अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में भी इब्तिदा सलाम से हुई है, कब्र में भी इब्तिदा सलाम से ही होगी। वो क्या है ना, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, आपकी नसीहत भी है, वसीहत भी है। हुज़ूर आज़म फरमाया कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी कब्र को इतनी गहरी खोदना कि ताकि मैं खड़ा हो जाऊं। आशिकों ने कहा कि अहमद रजा आपकी कब्र इतनी गहरी कि आप खड़े हो जाएं, उसकी वजह और बिना। तो हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं कि इसलिए कि जब कब्र में जब मेरे आका तशरीफ लाए तो अहमद रजा को ये गवारा नहीं कि सरकार खड़े हो और अहमद रजा लेटा हो। सुभान अल्लाह। का इसलिए आका तशरीफ लाए तो अहमद रजा खड़े होकर के सलातो सलाम पढ़ना शुरू कर दे। ये था इश्क मेरे अहमद रजा का, है ना। तो हालांकि हासिद पैदा हो गए और इनसे होगा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होगा। जितने हासिद है ना, बगैर तली के जितने भी लोटे हैं, कुछ नहीं होने वाला। हमेशा मत जला करो, आपस में आलिम आलिमों से मोहब्बत रखा करो यार। फिर तुम्हारी किताबत किस काम की है, तुम्हारी नसीहत किस काम की है। लोगों को अच्छी बातें बताओ, फिर आपस में इख्तिलाफ रखो। नहीं यार, अगर लड़ना है ना तो मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत पे लड़ा करो। कोई मुस्तफा की शान में अगर उंगली उठाए ना तब लड़ा करो, कोई आला हजरत को बुरा कहे तब लड़ा करो, और कोई ये मेरे ताजुश शरिया को बुरा कहे करे ना तब लड़ा करो। गरीब नवाज की शान में गुस्ताखिया करे तब लड़ा करो। ये आपस में नहीं, तुम उससे अच्छा मैं तुझसे अच्छा नहीं। हमेशा याद रखना वो यारो, आपस में मत लड़ा करो। मैं एक बात बताऊं, मेरा भाई है, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, मगर मैं हक बात कर रहा हूं। मैंने आज तक अपने भाई के अंदर, मुफ्ती हम्माद साहब के अंदर, आज तक मैंने इतना बड़ा हो गया कि आज तक मैंने किसी के लिए कोई भी इतनी सी किना नहीं देखी। अल्हम्दुलिल्लाह ये बता रहा हूं, उसी दौलत से प्यार नहीं है, वो मुस्तफा का बहुत बस सच्चा पक्का आशिक है, दीवाना है। हाँ, और ये बताऊं कि इतने कम वक्त में शोहरत ऐसे नहीं मिलती। ये सब कुछ मेरे अख्तर रजा का करम है। सुभान अल्लाह, अख्तर रजा का करम है। मुफ्ती साहब, हालांकि इनका जहन इतना अजीब था मुफ्ती साहब का कि अगर ये कोई चीज याद करते थे ना तो अब पढ़ते थे, अब याद करते थे, सुबह भूल जाते थे। मेरे वालिद साहब ने कहा कि अच्छा, इन्होंने कहा कि अब्बू मैं सुबह को शाम को याद करता हूँ, सुबह में भूल जाता हूँ। फिर कहा अच्छा, बोले हाँ। फिर ताजुश शरिया के करीब लेके गए और जाके हुजूर अख्तर रजा के हाथ में हाथ दे दिया। सुभान अल्लाह, हाथ में हाथ देना था अल्हम्दुलिल्लाह, जिसे ये एक मर्तबा देख लेते गए वो दोबारा जहन से नहीं निकलता। ये अख्तर रजा अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर ताजुश शरिया का करम, एक मर्तबा देख लेते वो याद हो जाता। तो इसलिए मेरे यारों, कभी भी किसी आलिम के बारे में बुराई मत किया करो। असजद भी लाजवाब है, अख्तर भी लाजवाब।
असजद भी लाजवाब है, अख्तर भी लाजवाब, कह दूं तो इनके आशिक भी हर सुन्नी भी लाजवाब। अहमद रजा भी लाजवाब है, मुस्तफा रजा भी लाजवाब। इन आशिकों की शान तो बड़ी निराली है। जुल्फ देखी है कि नजरों में घटा देखी है, लुट गए जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। ऐसी आशिक थे ये। इसलिए बहुत आला हजरत से सच्ची मोहब्बत करो, आला हजरत से सच्चा प्यार करो। अगर मांगना है ना तो मदीने की तरफ लो लगा के मांगा करो। वो कहते हैं ना जी कि मदीने वाले से क्यों मांगते हो, मदीने वाले से क्या मांगने से मिलता है? तो उनसे कहते हो कि सुबह को उठ के चारपाई से उठ के बीबी से नाश्ता का ही मांगते हो। नाश्ता क्यों मांगते हो? कि लाओ बीबी नाश्ता लेके आओ, चाय लेके आओ, खाना लेके आओ। अल्लाह से मांगो कि देखते हैं डायरेक्ट आसमान से गिरेगा। रब ने वसीला बनाया। जब मुस्तफा ने जाने रहमत का जब दीदार किया ना था ना मेरे रजा ने, आला हज़रत जब पहुंचे ना मदीना शरीफ, कहा या रसूल अल्लाह चरमन हटाइए, जलवा दिखाइए, चेहरे का दीदार नहीं हुआ। फिर आला हज़रत को जलाल आया और फिर आला हज़रत फरमाते कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। इतला कहा तो अभी मुस्तफा के चेहरे का दीदार नहीं हुआ। फिर वसीला जब मेरे मुस्तफा ने मेरे अहमद रजा ने दिया ना, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है उल्ला डिला बेटा देगा। इतना कहना था कि मुस्तफा के चेहरे को अहमद रजा की निगाहें देख रही थी। आला हज़रत फरमाते हैं मैंने मुस्तफा जाने रहमत के लबों को देखा तो इतने बारीक थे कि जिस तरह के गुलाब की पत्तियां बारीक होती है। आला हज़रत फरमाते मैंने मुस्तफा के लबों को देखा इतनी बारीक। ये अहमद रजा है जिन्होंने जीते जी मेरे मुस्तफा के चेहरे का दीदार किया। तो मांगना है तो फिर लो लगाओ मदीने की तरफ और इस अंदाज में मांगो और ये पुकारो और यही अंदाज में पुकार के कहो, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। तुम अपना दामन बिछा के मांगो, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। अच्छा आप भी अगर मेरे साथ पढ़ ले तो कितना अच्छा होगा। हुजूर देंगे। अगर वाकई सच्ची माँ का दूध पिया है ना, जायज दूध पिया है तो पढ़ लो मेरे साथ। हाँ, और अगर डब्बे का दूध पिया है तो खामोश हो जाओ। हाँ, अगर वाकई माँ का दूध पिया तो आवाज निकाल के कह दो हुजूर देंगे जरूर देंगे। दिलों को कासा बना के मांगो, दिलों को कासा बना के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, हुजूर देंगे जरूर देंगे। करीम दाता रहीम आका के दर पे कोई कमी नहीं है कि करीम दाता रहीम आका के दर पे कोई कमी नहीं है, कि दर पे कोई कमी नहीं है। गुलाम आंसू बहा के मांगो, गुलाम आंसू बहा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। गुलाम आंसू बहा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। लबों को अपने घा खोल के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ अता हुआ कि जहां से मौला अली ने मांगा, जहां से हर एक वली ने मांगा, कि जहां से मौला
जगह से हर एक वली ने मांगा, जगह से हर एक वली ने मांगा। तुम उनकी चौखट पे जाके मांगो, तुम उनकी चौखट पे जाके मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, तुम उनकी चौखट पे जाके मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। तुलसूब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने दे जान पर खाकी कफन रह जाएगा। इसलिए अपने दामन को साफ कर लो, अपने सरों को रब की बारगाह में झुका लो, दिलों को मुस्तफ़ा की बारगाह में झुका लो, अपने अकीदे पुख्ते कर लो, अपनी ज़िंदगी को संवार लो। याद रखना, दुनिया अच्छी है तो कब्र की मंजिल अच्छी है, कब्र की मंजिल अच्छी है तो याद रखना कि मैदान महशर की मंजिल अच्छी है। इसलिए आसान करना चाहते हो, महफिलें सजाओ तो फिर उन महफिलों में आकर के फिर मुस्तफ़ा दा रहमत शमे बज़्मे हिदायत की प्यारी प्यारी सुन्नतों को अपनाओ, अपनी जिंदगी को अच्छा करो। ऐसे फायदा क्या है कि सारी सारी रात जागे, फजर में टांगे फैला के सोए, मुंह भी फैला हो टांगे भी फैली हो, फायदा क्या है उससे। सर झुके तो खुदा के लिए, दिल झुके मुस्तफ़ा के लिए। नमाजों की पाबंदी कर दो, फिर चेहरे अगर एक बात बता दूं ना, अगर काला भी होगा ना, 5 वक्त अगर वजू करेगा तो गोरा हो जाएगा। हाँ, अगर नमाज पढ़ने से इंसान के जिस्म के याद रखना गुनाह दूर होते हैं, और रोजाना नहाने से इंसान के जिस्म का मैल दूर होता है। तो याद रखना यार, इधर नमाज पढ़ोगे तो गुनाह कम हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं यार, नेकियों में इजाफा हो रहा है, तो फिर दिल साफ तुम्हारे हो जाएंगे। फिर तुमने अपनी जिंदगी को कैसा कर लिया? नहीं, मुस्तफ़ा का तरीका अपना लो, मुस्तफ़ा की जिंदगी जैसी जिंदगी अपना लो। फिर इसलिए अपनी जिंदगी को अच्छा कर लो, अपनी जिंदगी को अच्छा बना लो। जिएगे तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत में, मरेंगे तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबको अच्छी अच्छी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको वालिदैन का फरमा बरदार बनाए, हम सबको प्यारी प्यारे आका की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मरने से पहले हम सबको हाजी बनाए, हम सबको पक्का नमाजी बनाए। अल्लाह हम सबके अपने हबीब के सदक़े में बचपन से लेकर जितने हमसे खता और गुनाह हुए हैं, अपने हबीब के सदक़े माफ़ फरमाए। परवरदिगार आलम, जितने लोग आज की इस नुरानी महफिल में हैं, अल्लाह सबकी उम्र में, अमल में, इल्म में, रिस्क में वुसअतें, बरकतें, नेमतें अता फरमा। मरने से पहले सबको हाजी बना दे, सबको नमाजी बना दे। सारा मजमा बाबाज़ बुलंद झूम कर तो ये बा का विर्द कर लें। पढ़े बाबाज़ बुलंद झूम कर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।